नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका माल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। काली माई मड़ाई से हुआ जिले में मड़ाई मेलों का आगाज। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई, हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। और दीपावली के बाद सफाई व्यवस्था ठप, कई जगह फैली है गंदगी। अब खबरें विस्तार से। भाई दूज के दिन बुधवार की देर शाम राजनांदगांव शहर की प्राचीन मड़ई मेले की शुरुआत की गई। यहां शहर के पुराने बस स्टैंड में प्रतिवर्ष काली माई मड़ई का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 85 वर्षों से जारी है। मान्यताओं के अनुरूप इस मड़ई के बाद से ही जिले के अन्य गांव में मड़ई मेले की शुरुआत होती है। दीपावली त्यौहार के बाद मड़ई मेले का दौर शुरू हो जाता है। अलग अलग गाँव में लगभग 26 जनवरी तक बारी बारी से आयोजित होने वाली इस मड़ई मेले की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। राजनांदगांव जिले में मड़ई मेले की शुरुआत राजनांदगांव शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित काली माई मंदिर से की जाती है। यह प्राचीन परंपरा लगभग 85 वर्षों से जारी है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मड़ई का आयोजन किया जाता है, लेकिन राजनांदगांव शहर की परंपरा के अनुरूप पुराने बस स्टैंड में मड़ई का आयोजन होता है। इस बस स्टैंड में आयोजित होने वाली मड़ई को काली माई मड़ई के नाम से जाना जाता है। लगभग 8 दशक से बस स्टैंड के समीप ही काली माई मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद इस मड़ई का आयोजन होता है। बुधवार की देर शाम आयोजित काली माई मड़ई के अवसर पर काली माई की आकर्षक झांकी भी निकाली गई। काली माई मंदिर समिति के सदस्य गणेश पवार का कहना है कि राजनांदगांव शहर की इस मड़ई के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मड़ई की शुरुआत होती है। आज का दिन छत्तीसगढ़ की सबसे पहली मड़ई यहाँ से प्रारंभ होती है। ये प्राचीन काल से चली आ रही ये प्रथा को आज भी हम बड़े उत्साह से धूमधाम से मना रहे हैं। और यहाँ की माता रानी माँ काली 180 साल पुरानी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर, और ये 4 दिवसीय का कार्यक्रम रखा गया है। पहला दिन लक्ष्मी माता की स्थापना, दूसरा काली चौदस, तीसरा अन्नकूट की व्यवस्था प्रथम दिवस चालू किया गया है, और चौथा भाई दूज के दिन आज की मड़ाई प्रारंभ की जाती है। छत्तीसगढ़ में पहली मड़ाई यहीं से प्रारंभ होती है। पारंपरिक रूप से होने वाले मड़ई को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। अपने अपने गांव में मड़ई को गांव के लोग त्यौहार की तरह मनाते हैं। दीपावली के बाद गांव-गांव में मड़ई के आयोजन से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होती है। वहीं मड़ई में लगने वाली छोटी छोटी दुकानें और बड़े बड़े झूले आकर्षण का केंद्र होते हैं। दीपावली के बाद शुरू होने वाले मड़ई का दौर लगभग 3 महीनों तक चलता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक राउत नाचा भी इस मड़ई मेले स्थल पर पहुँचती है। ऊँचे बाँस की सहायता से ध्वजा पताका निकाली जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मड़ई कहा जाता है। यह मड़ई जुलूस के रूप में मेला स्थल तक पहुंचती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। दीपावली के अवसर पर बीते दिनों राजनांदगांव शहर के ओसवाल लाइन में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर कलाकारों ने अपनी कला की सतरंगी छटा रंगोली के माध्यम से बिखेरी और आकर्षक चित्रण किया। प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के ओसवाल लाइन क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बीते दिनों यहां रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए रंगोली के माध्यम से जीवंत चित्रण किया। इस रंगोली प्रतियोगिता में बनाई गई आकर्षक रंगोलियों को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग ओसवाल लाइन पहुंचे थे। इस दौरान यहाँ राजनांदगांव रियासत के राजाओं से लेकर देश के नामचीन हस्तियों की तस्वीर रंगोली के माध्यम से उकेरी गई थी। कलाकारों ने अपनी कला का जादू रंगोली के 7 रंगों में भरकर काफ़ी आकर्षक चित्रण बनाया था, जो कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। भैया पीछे हो।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गंदगी का आलम। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। 3x6 शॉट, डांडिया, जेली बीन, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, बोंजाई गार्डन जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू चौक। फ्री 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 पटाखा मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप पटाखा फ्री। हमारे मॉल में पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9934545412। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। इस दिवाली तक प्रत्येक खरीदी पर पाएं स्क्रैच कूपन उपहार। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध।
इस दीपावली प्रत्येक खरीदी पर पाएं विशेष डिस्काउंट ऑफर मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में दीपावली पर्व के बाद से सफाई व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान सहित मोती तालाब, छठ घाट में भी गंदगी का आलम है। राजनांदगांव शहर में इन दिनों सफाई व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। जगह जगह कूड़ों का अंबार दिखाई दे रहा है। शहर के म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में पटाखा दुकान लगाने के बाद यहाँ कचरा फैला हुआ है, जिसकी अब तक सफाई नहीं हुई है। लाखों रुपए खर्च कर म्युनिसिपल स्कूल मैदान में घास लगाया गया है। वहीं इसके बाद यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ और अब पटाखा दुकान भी लगाया गया, जिससे घास का मैदान भी खराब हुआ है। वहीं शहर के मोती तालाब में भी गंदगी पसरी हुई है। आगामी छठ पर्व को लेकर तालाब की सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दीपावली के बाद से सफाई व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। वहीं शहर के सफाई ठेके में चल रहे वार्डों का भी बुरा हाल है। कई क्षेत्रों से पटाखे के कचरे भी नहीं उठे हैं। ऐसे में स्वच्छता अभियान यहाँ कितना सफल हो रहा है, यह देखा जा सकता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना सोमनी पुलिस एवं साइबर सेल को सफलता मिली है। पैसे के लेन देन के कारण दोस्त ही दोस्त का कातिल बन गया। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली कि एक 16 साल के किशोर ग्राम बिरेजर निवासी की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना पर सोमनी पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल निरीक्षण तथा मृतक के परिजनों एवं गवाहों का कथन लेने के बाद यह पता चला कि मृतक गांजा पीने का आदी था, जिसका अपने दोस्त लुमेश भट्टरी से पैसे के लेन देन पर सुबह वाद विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर लुमेश भट्टरी अपने दोस्त नीलकमल महाजन के साथ मिलकर हत्या करने का प्लान बनाकर दिनांक 11 नवंबर की शाम को बिरेजर बांध नहर के पास, जहां पर मृतक पहले से मौजूद था, वहां पहुंचे। सुबह के झगड़े का बदला लेने की नीयत से उसके सिर पर पत्थर से गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया गया और घटनास्थल से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।